दोस्तों, तारीख के पन्नों में कुछ वाकयात ऐसे दर्ज हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। आज हम जिस वाकये की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें ईमान की आग है, जालिम बादशाह का कहर है और अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसे सुनकर आज भी दिलों में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। ये दास्तान है उन चंद नौजवानों की जिन्होंने अपने इस्लाम और ईमान की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और बदले में अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी नींद सुला दिया जो एक दो दिन नहीं बल्कि सदियों पर मुहित थी। आइए सफर करते हैं आज से हजारों साल पीछे, शहर अफसुस की तरफ। वक्त था सदियों पहले का और शहर का नाम था अफसुस। इस शहर पर एक निहायत ही जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम दकियानूस था। वो तकब्बुर और घमंड में इतना चूर था कि उसने पूरे शहर में मोतियों की पूजा लाजमी कर दी थी। उसने जगह जगह अपने बुत रखवा दिए थे। दकियानूस का कानून बड़ा सख्त था। जो कोई भी बुत परस्ती से इनकार करता या किसी एक खुदा की इबादत करता उसके लिए सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। बादशाह के सिपाही शहर की गलियों में घूमते थे। लोगों को मजबूर किया जाता था कि वो आकर मूर्तियों के आगे सजदा करें। पूरा शहर शिर्क और कुफ्र के अंधेरे में डूबा हुआ था। आम लोग डर के मारे चुपचाप बादशाह के हर जुल्म को सहते थे। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे हक की आवाज हमेशा के लिए दब गई है। लेकिन दोस्तों, जहां अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, अल्लाह के नूर को कोई नहीं बुझा सकता। उसी शहर में कुछ बेहतरीन और इज्जतदार घरानों के नौजवान थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये पढ़े लिखे और समझदार थे। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा था जहां हर कोई मूर्तियों की पूजा कर रहा था। उन नौजवानों ने जब इस मंजर को देखा तो उनकी अक्ल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने उनके दिलों में इस्लाम की सच्चाई डाल दी। उन्होंने सोचा, ये पत्थर जिनको इंसान ने खुद अपने हाथों से तराशा है, ये खुदा कैसे हो सकते हैं? जमीन और आसमान को बनाने वाला, सूरज और चांद को निकालने वाला तो कोई और ही है। ये नौजवान एक दूसरे से अनजान थे, पर हक की तलाश ने उन्हें एक दूसरे से मिला दिया। उन्होंने शहर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में अपने दिलों का हाल बयान किया। जब उन्हें पता चला कि वो सब एक ही खुदा अल्लाह को मानते हैं, तो वो आपस में भाई भाई बन गए। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, वो इन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करेंगे। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। शहर के लोगों ने बादशाह दकियानूस को खबर दे दी कि कुछ नौजवान तुम्हारे कानून को नहीं मानते। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन उन नौजवानों को अपने दरबार में पेश करने का फरमान जारी कर दिया। जब उन नौजवानों को दरबार में लाया गया तो वहां मौत का खौफनाक मंजर था। जल्लाद अपनी तलवारें निकाले खड़े थे। लेकिन दोस्तों, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए उसके दिल से हर बादशाह का खौफ निकल जाता है। जब दकियानूस ने उनसे पूछा कि तुम मेरे खुदाओं को क्यों नहीं पूछते, तो कुरान के मुताबिक उन्होंने निहायत बहादुरी से जवाब दिया, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीन का रब है। हम उसके सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारेंगे। बादशाह उनकी इस हिम्मत को देखकर दंग रह गया। वो नौजवान अमीर और मुअज्जज घरानों से थे, इसलिए बादशाह ने उन्हें तुरंत कत्ल नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत यानी वक्त देता हूं, या तो अपने नए दीन को छोड़ दो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। घर वापस आकर उन नौजवानों ने फैसला किया कि दीन और इस्लाम पर समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने अपना घर, अपना आराम, अपनी दौलत और अपनी जवानी की तमाम खुशियां अल्लाह के लिए कुर्बान करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो शहर से निकल पड़े। रास्ते में एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। इस कुत्ते का नाम बाज रिवायतों में कितमीर बताया गया है। नौजवानों को डर था कि कुत्ते के भौंकने से शहर वालों को उनका रास्ता पता चल जाएगा। उन्होंने कुत्ते को वापस भेजने की बहुत कोशिश की, उसे पत्थर भी मारे, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, वो कुत्ता उनके आगे अपने पांव फैलाकर बैठ गया और वापस जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो एक पहाड़ के करीब पहुंचे जिसमें एक घार था। उन्होंने उस घार को अपनी पनाहगाह बनाया और कुत्ता घार के दरवाजे पर पहरेदार की तरह बैठ गया। घार में जाते ही उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे इस काम में हमारी रहनुमाई फरमा। और फिर अल्लाह ने उनकी दुआ ऐसी कबूल की जिसका अंदाजा इंसानी अक्ल लगा ही नहीं सकती।
اللہ نے ان کے کانوں پر نیند کی ایسی چادر ڈال دی کہ انہیں باہر کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ سو گئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، صدیاں گزر گئی۔ قرآن مجید کے مطابق وہ وہاں 309 قمری سال لونر ایئرز تک سوتے رہے۔ اس دوران اللہ کی قدرت کے کئی کرشمے اس غار میں ہوتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سورج نکلتا تو ان کے گھار سے دائیں طرف ہٹ جاتا اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف سے نکل جاتا، یعنی 300 سال تک سورج کی تیز دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑی، لیکن ہوا اور روشنی گھار میں آتی رہی، اور اللہ انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں بدلواتا رہا تاکہ مٹی ان کے جسموں کو خراب نہ کرے۔ دیکھنے والے کو لگتا کہ وہ جاگ گئے ہیں، جبکہ وہ ایک ایسی نیند میں تھے جو اللہ کا ایک نشان تھی۔ ان 109 سال بعد اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں کھلی۔ انہیں آپس میں ایسی ہی فیلنگ آئی جیسے کوئی رات کو سو کر سو اٹھتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے؟ دوسرے نے جواب دیا، 1 دن یا شاید دن کا کچھ حصہ۔ انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی، جس کا نام یملکھا بتایا جاتا ہے، کو اپنے پرانی چاندی کے سکے دیے اور کہا، شہر جاؤ اور کوئی پاک اور اچھا کھانا خرید لاؤ، لیکن احتیاط کرنا، بادشاہ کے لوگوں کو ہمارا پتہ نہ چلے، ورنہ وہ ہمیں پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ جب وہ ساتھی شہر پہنچا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ شہر کا نقشہ بدل چکا تھا، لوگوں کا لباس بدل چکا تھا، عمارتیں بدل چکی تھیں۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک دکان پر گیا اور کھانے کے بدلے اپنا پرانا چاندی کا سکہ دیا۔ دکاندار نے جیسے ہی 300 سال پرانا سکہ دیکھا، وہ حیران رہ گیا۔ پورا بازار اکٹھا ہوا۔ لوگوں کو لگا اس اجنبی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ بات اس وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی، لیکن اب شہر میں کوئی ظالم دقیانوس نہیں تھا۔ ان 300 سالوں میں شہر کے لوگ ایمان لا چکے تھے اور اب وہاں ایک نیک، اللہ کو ماننے والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جب بادشاہ اور لوگوں نے اس نوجوان کی کہانی سنی تو سب روتے ہوئے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے غار تک گئے۔ شہر والوں کے لیے یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قادر ہے۔ جب سچائی سب کے سامنے آ گئی اور ان نوجوانوں کا مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کے حضور واپس لوٹنے کی دعا کی، اور پھر اسی غار میں ان کی روحیں اس دنیا سے رخصتی لے گئیں۔ لوگوں نے ان کے احترام میں اس غار کے پاس ایک عبادت گاہ، مسجد تعمیر کر دی۔ دوستوں، اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان کا ایمان پختہ ہو تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے دنیا کے تمام قوانین، رولز بدل دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ زمانے کو اس کا کر دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تفصیلی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو دل سے لائک کریں اور کامنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔